राम कथा सुनी। गजब की बात ये है कि इसमें आप पात्र हो। पहले के सोच के नहीं, बल्कि जो हाल में बैठे हैं उनमें ज़्यादातर तो वो हैं अखनार की गठरी लेके आया करते जब रामायण आया करती टीवी पे, तो एक इतना गजब का उत्साह देखा करते। रामायण और महाभारत दोनों जब आई हैं सारे लगभग उनमें तय हो गए कि जड़े भी टाइम हो जाए करता इन सीरियल का उड़े गठड़ी देख के उड़ किस्से के भी टीवी चाहता होंगे, किसका है घर की है कुछ नहीं पता, लेकिन उड़े तारी और उड़े बैठ के देखी और देख के नावनी गठड़ी खा के पूरी करके फिर आ गई। रामायण और महाभारत वह सीरियल हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। भारत में तो सबसे ज़्यादा हुए दुनिया की भी मशहूर बुक अगर ढूंढी जाने उनमें भी ये दोनों हैं। और गीता एक ईसाई किताब है जिसका संसार की सबसे ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद हुआ है। अनुवाद समझो क्यों है? दूसरी भाषाएं में लिखना। जिस तरह आप हिंदी की हरियाणवी लिखो थे ना मुरली ने, तो नो हिंदी की अंग्रेजी, हिंदी की फारसी, हिंदी की और अलग अलग, हाँ नो अलग अलग भाषाएं में सबसे ज़्यादा भाषाएं में जिसका अनुवाद है जो लिखी गई बाबू। तो ये दोनों महाकाव्य हैं। ये समझण खातर अगर आप में से किसी ने ये नहीं देख रखी हो, कोई सा भी है जिसने रामायण और महाभारत पूरी ना देख रखी हो, हाथ खड़ा करिए जिसने देख रखी है पूरी। नीचे करो जिसने नहीं देख रखी वो हाथ उठा। अच्छा, आप इतने सारे हो जिनने पूरी रामायण महाभारत नहीं देख रखी। देखो आजकल तो YouTube पे उपलब्ध है। पहले तो एक बार टीवी में तो चला गया तो बेचारे सोचा कर देख नहीं पाएंगे दूसरे बनी थी जब, और बीच में लाइट चली जाया करती तो भी सारे हाथ जोड़ के जय श्री राम को लाइट आ जाएगी तो फिर देखेंगे। तो ईव आपके पास ये उपलब्ध है। पहले तो एक बार पूरी जो कथा है उसमें देखो, कथा समझ में आवेगी जब तो उसका रहस्य समझ में होगा। क्योंकि पहले तो आपने एक एक उसका इवेंट देखना पड़ेगा। जब आपके दादाजी हमें बताई, चाहे सुरसा थी, चाहे लंकिनी शंकिनी वह थे, और ये सब जो आए, मैनाक पर्वत आया, ये सब अगर आपने देख रखे होंगे तो फिर समझो इनमें से एक एक का अलग अलग रहस्य भी है। फिर तो रामायण और महाभारत दोनों ही। और एक और चीज जिसका रसास्वादन तो रह जावा है, क्योंकि उस खातिर थोड़ा सा लिटरेरी होना ज़रूरी हो है, क्योंकि इनकी भाषा, इनकी शैली, इनका साहित्य कितना रिच है, कितनी प्रकांडता है इसमें, और कितनी सरसता है। वो सारी चीज़ तो आप थोड़ा सा लेवल साहित्य को तो समझ में आ सके हैं, लेकिन कथा की भी सरसता इतनी ज़्यादा है कि वो आपने एक बार पूरी देख लेनी चाहिए। उसके बाद, और क्योंकि यह आपकी है और तो चलो ना भी देखें, वैसे तो हर भारतीय ने देखनी ही चाहिए क्योंकि ये गजब के ग्रंथ हैं। दूसरी चीज ब्राह्मणा खातर क्यों जरूरी है, क्योंकि ब्राह्मणा के तो ये ग्रंथ हैं, आप तो इसके एक्टर हो, आपका इसमें पार्ट है। और खास बात ये है कि आपका पार्ट एक नहीं है, आप इसमें किते सीता भी हो, किते हनुमान भी हो, किते राम भी हो, तो ये अलग अलग आपके चेंज होते रहे हैं आपकी अवस्था के अनुसार। आपकी अवस्था सीता की रहेगी, कुछ टाइम के बाद सीता हनुमान बन जाएगी, और कुछ टाइम बाद हनुमान राम बन जाएगा। तो यह चीज आपने समझ में आवेगी क्या अंत है।
जब ज्ञान भी है और यादगार भी है। संगम की खास बात है कि इस टाइम दोनों चीज आपके सामने है। यो मजा फिर 5000 साल में आपने कदे नहीं आ सकता कि जब ये दोनों चीज आपके सामने हो और जब नुबे रहे कि ये हम ही हैं, अपनी यादगार और अपने रहस्य के बारे में जानना, ये बहुत मजेदार अनुभव है और जो संगम युग पे हो सके। तो इस खातिर आपने, वैसे तो मैं सोचूं क्योंकि आज इतने शॉर्ट टाइम में आपके दादाजी ने यह सारी कोशिश करी समेटने की, लेकिन जितनी सुनाई है उससे कई गुना रहेगी क्योंकि उन सब के रहस्य हैं। लेकिन वो सारी की सारी आप तो क्यों कर सुनाई जा, उसमें टाइम चाहिए काफी। वैसे तो रामायण गा के सुनाया करते आपके दादाजी और वो बड़ी बहुत अच्छी लगा करती, बहुत मधुर गा के सुनाने की ये है रामायण वैसे। और खासकर जो तुलसी ने लिखी है रामचरितमानस है, वो तो इतनी प्यारी है और वो गाई हुई भी उपलब्ध है। तो इन सारी चीजों का फायदा आप ले सको। रामायण में एक जो चीज है वो एक तो अलग अलग संबंध दिखाए गए, भाई का भाई तक किसा होना चाहिए, एक आदर्श स्थापन करने की कोशिश करी गई है। क्योंकि संबंध में ईब डांस नहीं रही, कुछ नहीं रहा, लेकिन आदर्श संबंध किसे होने चाहिए। पिता का पुत्र के साथ किसा होना चाहिए, पति का पत्नी के साथ किसा होना चाहिए, भाई का भाई के साथ किसा होना चाहिए, दोस्त का दोस्त के साथ किसा होना चाहिए, बल्कि दुश्मन के साथ भी किसा होना चाहिए। वो भी आदर्श संबंध रामायण में बिल्कुल एक एक करके ने बहुत अच्छी तरह से समझाई गई है। और उनके बीच में जो परिस्थितियां हैं, क्योंकि आपके जीवन में परिस्थितियां हैं कदम कदम पर, रामायण में अलग अलग परिस्थिति दिखाई गई है। या परिस्थिति आ जा तो आदर्श व्यवहार किसा होना चाहिए। पिता के आगे अगर कोई परिस्थिति आ जा तो उस टाइम बच्चे का व्यवहार किसा होना चाहिए अपने पिता के प्रति। वो चीज आपने दशरथ और राम के संबंध में बहुत अच्छी तरह से देखने मिले। भरत और राम का जो संबंध है उसमें आपने एक भाई का अगाध विश्वास और दूसरे के प्रति स्नेह, ये दोनों चीजें आपने बहुत अच्छी तरह से देखने मिलेंगी। क्योंकि उसने गलतफहमी मिसअंडरस्टैंडिंग की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती, बल्कि एक जगह आवे भी है, एक के जगह है रामायण में इसी, जिस जगह श्री राम का वह है लक्ष्मण ने कि मैं तेरा त्याग कर दूंगा। अगर भरत के प्रति तेरा ऐसा व्यवहार रहा, यह चीज तेरे दिमाग में आई किस तरह, नहीं तो मैं तेरा त्याग कर दूंगा। तो उस टाइम में लक्ष्मण ने एक दूरी का एहसास हुआ है। आपके दादाजी जो बताओ थे ना कि मानसिक दूरी, तो फिर भरत आके वो कब है कि तू मुझे माफ करते, नहीं तो भैया मेरा त्याग करते ही नहीं। पूरी रामायण में एक चीज जो अंडरलाइन करवाई गई है, राम ने आप मान लो थोड़ी सी देर खातर भगवान है नहीं, लेकिन मान लो कि राम है वो परमात्मा है, ठीक है, त्रेता वाला नहीं है, भगवान है राम और ये सारे के सारे उसके बच्चे हैं, यूं मान। तो कदम कदम पे यह चीज देखने मिलेगी आपने कि किसी टाइम तो राम के साथ नजदीकी हो जाए, किसी टाइम दूरी हो जाए, किसी की दूरी हो जाए, किसी की नजदीकी हो जाए। ईब आप सोचो, आप सारे बाबा के बच्चे हैं, बाबा है राम, आपकी स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी आपने इतनी नजदीकी फील हुआ है कि बाबा जनों तो कति ही नजदीक है, मेरा ही है, दोस्त भी है, बाप भी है, सखा भी है, साजन भी है, बहुत नजदीकी फील हो कि जिसने जिद भी कर सको हो, आप कुछ भी करवा भी सको हो, नहीं करना ही पड़ेगा, मना भी सको हो। तो ये सारे संबंध हम बाबा से
बहुत करीब तक फील करा। कदे कदे आपने इतनी दूरी फील होएगी जब वो भगवान है और महाराज उसकी तो बहुत दूरी है। वो जो कर भगत गाया करे ना कि हम नीच पापी और तू प्यार का सागर, तो कई बार इतनी दूरी आपने फील हो। कारण उसका क्या है? पूरी रामायण में जो दिखाया है दो ही कारण दिखाए इसके। एक है कि जब कोई पिछला पाप कर्म आगे आ जाए तो राम से दूरी हो जाए। आप दशरथ ने देखो, राम दशरथ का पुत्र था, बेटा था उसका। बेटा तो बहुत नजदीक हुआ है, प्यारा भी बहुत था, और राम भी बहुत आज्ञाकारी था। कितनी नजदीकी दशरथ के साथ, लेकिन उसे राम से दूर होना पड़ा, वियोग, और कारण भी दशरथ खुद बना। उसने भेजना पड़ा, उसकी तरफ से ही आ गया ठीक है कि 14 वर्ष खातर चला जा, वो भी मेरा था आखिरी टाइम वाली है, बिछड़ना भी पड़ेगा और मरना भी है, लेकिन फिर भी जो राम सबसे ज्यादा चाहता था वो दूर करना पड़ा। कारण क्या रहा? क्योंकि उसका पाप कर्म आगे आ गया। दशरथ ने श्रवण के माता पिता जो मारे थे गलती थे, हालांकि गलती थे, जिस तरह अहिल्या का दिखाया है उस पे भी भूल हुई, जानबूझ के नहीं, तो अज्ञानतावश उसने भूल करी, पत्थर का बनना पड़ा। इसी तरह दशरथ ने भी क्या का के समझ के नहीं, गलतफहमी में, वैसे ये सारी की सारी एक शब्द में कमा तो अंगाइये मानी जाए, और सुरूपण का लगा जाए और किसी का लगा लो, हर एक आदमी, क्योंकि शिकार करना मतलब अंगाइये की, शिकार करना अंगाइये और क्यों, तो वो क्या करके समझ लिया तीर मारा आदमी क्या, गलतफहमी में। लेकिन तीर गलती तो वैसे लगे, आदमी तो इसलिए मरे कि मरे तो उसने श्रवण मरा, तो माँ बाप ने कितना दुख होया कि माँ बाप ने भी प्राण त्याग दिए, तो 3 मर्डर का केस नहीं चल पड़ा सर दशरथ का, आदमी तो मरे और कितनी पीड़ा हुई, और किसी आदमी एकदम इनोसेंट वह मरे। तो वो जो पाप कर्म था उनकी बद्दुआ और वो पाप कर्म वो आगे आ गया, तो फिर राम को बिछड़ना पड़ा। तो वह चीज जब हमारे पिछले 63 जन्मा के पाप कर्म आपकी स्थिति में बिगाड़ेंगे। आपने पिछले जन्मा में किस किस के साथ के कर रखा है, वो सारी चीज आपके आगे आएंगे। आप भूल गए, लेकिन वह चीज आपने भूले को नहीं। ये आप किसी की पिटाई करके आ रहे हो तो अगला तो टोंदा है आपने, आपसे 6 जन्म में पाइयो उसने, पर ढूंढ लेगा। तो यह चीज रामायण में दिखाई है कि जब कोई पाप कर्म आगे आता है तो उससे दूर होना पड़ेगा। राम से दूरी बन जाए, राम मतलब भगवान, मान लिया था ना आपने कि राम भगवान है, परमात्मा से दूरी बन जाएगी जब आपका कोई पाप कर्म आगे आ जाए। आप दशरथ है, वो अहिल्या भी आपको अपा यहाँ, तो मारे आगे जब भी मारा कोई पाप कर्म आवेगा तो मारे गैर क्या ही बनेगा। इसके बाद आगे देखो सीता है, सीता तो राम के सबसे ज्यादा नजदीक थी, और इसके आप केकई ने भी अगर देखोगे ना, केकई का पात्र नहीं, तो केकई ने भरत से भी ज्यादा प्यारा राम था, उसका तो स्पेशल बनाया करती डिश राम खातर। रामायण देखोगे तो आपने मेरा पाटेगा, और ओरा दे न्यारी प्यार से खिलाया करती। लेकिन वो ए राम में मोह आ गया बीच में, और वो ए राम खटकन लग गया। कितना परिवर्तन एकदम, के तो एक उस पार के इस पार, वो मैं भी नहीं रहने देना, मतलब या तक नहीं सोची कि भरत राजा बन जाए कोई बात नहीं, लेकिन राम ने क्यों कोट कराया, लेकिन नहीं। जब मोह आ जा तो आदमी के सोचा है कदे न तेरा खोज ले, उसने जमा जड़ते मिटा दे, उस खातिर कोई ऑप्शन ही नहीं रखना चाहते, या तो विकार या फिर कोई पिछला पाप कर्म, ये दोनों चीज आए और भगवान से दूरी बनी, परमात्मा से दूरी। आप अगर ठीक ठाक चलते चलते आपकी बहुत अच्छी अवस्था है,
रेगुलर मुरली भी सुनो हो, सेवा भी करो हो, बाबा के प्रति प्यार भी बहुत है, दिन भर में बीच बीच में आप बाबा ने याद भी करे जाओ हो, कोई मिल जाए तो उसने उसकी सेवा भी करो हो। लेकिन यह चीज अगर चलते चलते 3 साल बाद आपने लगे है कि मेरा मुरली सुनने भी इतना जी नहीं करता, किसी की सेवा करने भी जी नहीं करता, सहज सहज आज मेरा सिर दुख है, आज उन्हें गोडा मोड़न जाना है, 2-4 बहाने लेके नगर ने छुट्टी भी मार ली, तो इसका मतलब आपका कोई पाप कर्म आपके आगे आ रहा है, इससे परमात्मा से दूरी बढ़ने लग रही है। और इसका इलाज क्या होगा? आपने घना पुरुषार्थ करके मैं इसके ऊपर काबू पाना पड़ेगा। कई बार हमारा मन नहीं करता, लेकिन जबरदस्ती यह चीज करनी पड़ेगी। जो बच्चे हुए हैं स्कूल में जाने, अगर 6 दिन की छुट्टी होगी, घर में खेली गई, स्कूल में जाने जी नहीं करता, लेकिन फिर यह चीज उनकी याद दिलाई जाएगी कि यह चीज बहुत जरूरी है तारे खाते। जब उन्हें छोड़ के आओगे दोबारा फिर वो उसी रूटीन में आ जाएंगे। अगर आपने लगे है मेरी स्थिति बिगड़ने लग रही है, तो आपने अपने आप पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ढीले अगर होने लग रहे हो, बाबा की साइड है, अमृत वेले नहीं उठते, मुरली सुनन में आना का नहीं करो हो, संडे की क्लास में आना जी नहीं करता, या पहले सेवा करा कर दे ही बाप 2 बजे तक पहुंचो हो, और मुरली में भी मीठे मीठे से खिलते बच्चे के टाइम पहुंचोगे, तो फिर इसका मतलब ये निशानी है कि किमें किमें गड़बड़ है, हमारे पाप कर्म आगे आने लगे। और उन पाप कर्मा पर विजय पाने खातर आपने दुगनी स्पीड से पुरुषार्थ करना पड़ेगा, जब वो काटे जा सके। विकर्म विनाश करने का तरीका बाबा की याद है, इससे सिवाय सेवा करो, बाबा ने याद करो, ये 2 चीज हैं जो आगे ले जाएंगे आपने। नहीं तो सहज थोड़े दिन में बीड़ी भी पीने लग जाओगे, फिर कोई और बैठा होगा तो ओके की घूंट भी मराओगे, उड़ते ही चले जाओगे, नीचे उतरते उतरते। नीचे उतरने का कोई और को नहीं है, कितना ही भी नीचे उतरा जा सके है। तो यह चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इस टाइप की अगर मेरी स्थिति होने लग रही है, तो भगवान से दूरी बनने लग रही है, इसका मतलब। फिर देखो सीता है, सीता तो राम खातिर आ रही थी, अच्छा वन में गई, सीता तो ही नहीं दिया था वनवास, राम राम तो ही दिया था ना, राम जाओगा। सीता तो भी ठीक है, पतिव्रत धर्म के कारण मेरा पति ये जावे है तो बोले मैं भी जाऊंगी। और वो कोई नू भी कह दे, और किसी ने पूछा, मास्टर जी ने पूछा लड़का पे, लड़की थी क्लास में, बोला भाई सीता वन में क्यों गई? तो वन बोली जी घर ने सासू तो एक के ना कटावे, 3 दिन सासू हो तो वन में ठीक से घर बसन कुण दे सीता ने, तो जाना ही ठीक था। तो सीता राम खातर गई, सारे गहने, सारे श्रृंगार, सारा महल, सब कुछ त्याग गया, सर्वस्व त्याग कर दिया। आप सारे भी बाबा खातर आए, भगवान खातर आए, सारी चीज छोड़ आए, धीरे धीरे रंगीन कपड़े पहनने भी छोड़ दिए, गहने पहनने भी छोड़ दिए, सहज सहज संगरना भी छोड़ दिया, कम कर दिया। तो ये सारी चीजें आपने किस खातर करी? भगवान का प्यार में छोड़ दे जाओ सारी चीज। बाहर रेस्टोरेंट में खाना भी छोड़ दिया, और किसी के शादी में मटर पनीर बन रहा है वो भी छोड़ दिया, गुलाब जामुन भी नहीं खाने, सारी चीज छोड़ दी। धीरे धीरे ये चीज, क्योंकि बाबा के प्यार में इतनी ताकत थी, जो धीरे धीरे आप सिंपल बनते चले गए। सीता सिंपल बनती चली गई, आप भी राम खातर, भगवान खातर सिंपल बनते चले गए। सब कुछ तो छोड़ दिया, उसके बन भी गए, ज्ञान में भी आ गई। सीता भी सब तुम छोड़ के राम के साथ ही चल पड़ी। लेकिन चलते चलते कितने टाइम के बाद सोने का मृग दीदी है, बताओ, घना सोना थोड़ा था, राजकुमारी थी बात तो, और फिर महारानी थी, बढ़ने हो रही थी, बड़ी कसर रहेगी। बाकी राजकुमार की पत्नी तो थी, उसके घर में टोटा था क्या ही था, छकी को नहीं थी पैर, छिकली होगी, हम उसकी जगह हो तो के करो, फिर खारा जी कर जा प्याज लहसुन खाने, अगले बीच में एक आध बार तो गेड़ा मारा हो, कौन जी करता, लेकिन सीता का जी करके चलते चलते जिसका पुरानी दुनिया का नहीं एक बार गेड़ा मारने जी कर जा, तो इसका मतलब
सीता का वो रूप आ लिया, अब सोने का मृग दिख गया। वो सोने का मृग है, वो चाहे आपने सब्जी बढ़िया दी के, चाहे आपने गुलाब जामुन दी के, चाहे आपने गोलगप्पे दी के रेडी पे, या अगर किसी के घर न जा रहे हो, किसी का प्यार दिख गया, ना 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 आज तो खा ले, अगले के प्यार में गणित तरह के हो या प्रलोभन, कोई भी प्रलोभन जो मर्यादा के अनुसार नहीं है, बाबा की श्रीमत के विरुद्ध है, कोई भी इसी चीज, चाहे वो किसी आदमी के कारण हो, चाहे वो किसी परिस्थिति के कारण हो, किसी चीज, चाहे वो अपने आकर्षण के कारण हो, अगर उसकी तरफ हमारा आकर्षण जावे है, तो सीता का वो रूप है कि सोने का मृग दिख गया। हमने भी दिख जाए, ज्ञान में तो चल पड़े, बाबा के बन भी गए, सर्वस्व समर्पण भी कर दिया, लेकिन फिर भी सीता वाला सोने का मृग आ जाए आटा, और वह मांगे बैठी। अरे यो आया, कोई भी आकर्षण दुनिया का अगर आपने आया, तो इसका मतलब राम ते दूर उनका वक्त आ लिया, क्योंकि वह की है, वह अगर लक्ष्मण रेखा पार कर दी, राम ने थोड़ी पार करी थी, किसने लक्ष्मण रेखा पार करी? सीता ने। सीता ही ज्यादा है लक्ष्मण रेखा पार करके, रावण कितना आवा था, रावण की इतनी हिम्मत को नहीं है, भगवान के बच्चे हैं, उनके पास आ सके, रावण की इसी हिम्मत, किसी भी विकार की इसी कोई हिम्मत को नहीं। रावण थारा ऊपर अटैक कर करेगा, बाबा ने क्या बताई कि जब राम न्यारा हो जाएगा, राम अगर दो रहा है तो रावण अटैक नहीं कर सकता। बाबा कह रहे हैं तुम कंबाइंड रहो, मेरे से दूर जाओ ही क्यों, कंबाइंड बाबा और मैं, आप साथ रहो बाबा के, अगर बाबा से दूर हुए, एले रावण आया, राम दूर चला गया था, रावण आया, राम तो रहा होता तो रावण की हिम्मत बनती आने की, लेकिन दूर भी कौन करे है, सीता को देख रहे है, राम को नहीं चाहा था, राम ने कह गई थी ले मैं जाऊं ना, उसने चोए ना पड़न दी, हंसे ना लिया, जा जा, कोई भी नहीं सुआ है, तो आम सारे के सारे राम ने दूर कर दिया, बाबा ते दूर हो जावा हाँ, या बाबा ने दूर कर दिया हाँ, तो विकारा का अटैक, और कोई भी ऐसा काम करा, इसे आकर्षण में फंसे, तो प्रसिद्ध शोक वाटिका में जाए पांडा छूटा, उस तो पहले नहीं पीछा छूट से, फिर तो बस बैठे बैठे रोए जाओ, आंसू बहाए जाओ और बाट देखे जाओ, भगवान आओगा आओगा, फिर तो वो एक गीत होया करता ना, एक बार आजा आजा फिर सीता गैल वाई बनाई, और फिर ऊंसाए न ऊंसाए, कोई बाबा का स्टूडेंट है, उनने में तो एक हनुमान बन जाएगा, कोई हनुमान आओगा समझाओगा उससे ही, माता रानी क्यों बुढ़ी भूखी बैठी है हर क्लास में मुरली सुन ले, तो वो उसने समझा बुझा के लाऊंगे, नहीं तो शोक वाटिका में पड़ी रहेगी सीता है। तो राम की कथा में, रामायण में दिखाया गया है कि मारे पर कोई अमर्यादित कार्य ना, बाबा ने मारे आगे एक लक्ष्मण रेखा खींचवाई, सारे आप कितने जाओ चाहिए, बाबा जान के मना को नहीं करता, काम भी सारा करो, गृहस्थी ने भी संभालो, बच्चा की जिम्मेवारी भी पूरी करो, लेकिन उस सुरक्षा चक्र के भीतर रह के करना है। बाजो लक्ष्मण रेखा खींच रखी है ना, लक्ष्मण रेखा के है, या जो 10 रुपया वाली दुकान पर था वह, यानी लक्ष्मण रेखा कौन सी खींच रखी है, बाबा की जो श्रीमत है, बाबा ने जो श्रीमत भारती दी है, हमने उसके अंदर रह के मैं वो सारा काम करना। तो राम की कथा में बहुत विस्तार है इसका, आप एक एक घटना ने अगर देखोगे तो वो क्योंकि मारी है, तो वो इस संगम युग की यादगार है, और वो हमने इससे बचावेगी अगर हम सही ढंग से इसमें समझ लेंगे तो। अनुमान आओगा, फिर लेके आओगा कि मैं तो पर्चा लेके आओगा, और कि मैं शिव संदेश लेके आओगा, क्योंकि बाबा का संदेश लेके आओगा ना, राम की निशानी लेके आओगा। लेकिन सीता भी इतनी निराश पाऊंगी, कोई कोई तो अक्षय जैसी भरोसा ही ना करे,
यूं सोचे कि दे यो भी को राक्षस है आया। क्योंकि वो इस चीज पर ते भी बाबा जो कई फिर तो है ना, दिल शिकस्त नहीं होना। तो यार है राम की कथा, फिर हनुमान मारे मत कुसाई, मारे मत सीता है, मारे मत हनुमान। और यह भी खास बात है, कदे भाई सीता है वो हनुमान, और कदे हनुमान भी सीता बन जाए। सीता सीता हनुमान बने है या जरूरी नहीं, हनुमान भी सीता बन जाए। क्योंकि संजीवनी बूटी लेके दूसरा ने देवेगा, जिंदा करेगा तो हनुमान है, और खुद अगर लकीर तवार चला गया तो हनुमान भी हो जाएगा सीता। फिर शोक वाटिका में जाना पड़ेगा उसने भी। राम कहानी सुना रे राम कहानी, राम कहानी सुना रे राम कहानी। कहते सुनते आए आँखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम ने मोहि पठायो, मैं राम दूत बन आयो। श्री राम ने मोहि पठायो, मैं राम दूत बन आयो। और संग लाया अपने राम की निशानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। तो बाबा ये बात